नमस्कार। आज मैं बताऊंगा डिस्को सीसी में स्क्रिप्ट के थ्रू एक टेक्स्ट में मल्टीपल वैल्यू कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग मोड में जाना है। ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेटर में यहाँ पे वर्चुअल एनालॉग बना लेना है। AI1 AI2 AI3 AI4 AI5। ये 5 इनपुट का हो गया। एक बना लेते हैं आउटपुट के लिए। आउट। ओके, अब ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है। कुछ भी वैल्यू डाल के सेंड कर देना है तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। 25 28 30 32। आउट में कुछ नहीं डालना है। अब जाएंगे स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे इसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल इनपुट 1 इक्वल रीड ब्रैकेट। अब यहाँ पे इनपुट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। AI1 यहाँ पे ड्रॉप करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर उसमें टाइप करना वैल्यू, सेमीकोलन, एंटर। फिर ये हमारा 1 का हो गया। वेरिएबल इनपुट 2 का वेरिएबल इनपुट 2 इक्वल रीड इनपुट 2 यहाँ पे ड्रॉप करना है। फिर से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे टाइप करना है वैल्यू, सॉरी वैल्यू। वेरिएबल इनपुट 3 इक्वल रीड ब्रैकेट इनपुट 3 ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज वैल्यू, सेमीकोलन, एंटर। वेरिएबल इनपुट 4 इनपुट IN4 इक्वल रीड ब्रैकेट ओपन इनपुट 4 ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज ओपन वैल्यू क्लोज सेमीकोलन, एंटर। लास्ट वेरिएबल 5 IN5 इक्वल रीड इक्वल रीड ब्रैकेट इनपुट 5 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे लास्ट हम वेरिएबल बनाएंगे आउटपुट का, जिसमें हमको शो करना है वैल्यू को। तो उसके लिए वेरिएबल आउट इक्वल जीरो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, एंटर। आउट इक्वल इनपुट वन, इनपुट वन क्यों नहीं शो कर रहा है? वेरिएबल को कैपिटल में टाइप कर दिया है, स्मॉल में लिखना है, ये याद रखना। इनपुट वन डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू सेमीकोलन एंटर। यहाँ पे हम स्लीप टाइम डाल देंगे इंटरवल के लिए 2 सेकंड का। स्लीप ब्रैकेट 2 सेकंड के लिए 2000 टाइप करना है, सेमीकोलन एंटर। अब वैल्यू मूव कराने के लिए कमांड यहाँ पे यूज करना है एग्जीक्यूट प्रॉपर्टी कमांड। एग्जीक्यूट प्रॉपर्टी कमांड, ब्रैकेट ले लिया। आउट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिसमें हम वैल्यू मूव कराएंगे, कॉमा वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा। फिर राइट, क्योंकि हम राइट कर रहे हैं वैल्यू को, कॉमा वेरिएबल आउट सेमीकोलन। तो ऐसे बनाएंगे, 5 इनपुट है तो पांचों के लिए बनाना है। कॉपी, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा इनपुट 2, नेक्स्ट इनपुट 3, नेक्स्ट इनपुट 4, नेक्स्ट इनपुट 5। सेव कर देना है स्क्रिप्ट को, कोई भी नाम डाल देना है। अब इसको रन कराएंगे, रन हो गया। कंसोल में ब्लैंक आ रहा है, कंसोल में ब्लैंक आ रहा है क्योंकि मैंने कंसोल किया ही नहीं। कोई बात नहीं, इसके लिए वैल्यू को कंसोल कराना पड़ेगा। कंसोल हमारा जो आउटपुट है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे बस, तो वैल्यू इसमें मूव हो जाएगी। और इसे पांचों के लिए करना है, पांचों वैल्यू को कंसोल करा देना है। कंसोल ब्रैकेट आउट एंटर। कंसोल आउट, कंसोल आउट, सेव करेंगे फिर रन कराएंगे। तब यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5। 5 हमारा इनपुट था, पांचों का यहाँ पे वैल्यू हमको मिल गया है। एक टेक्स्ट में ये वैल्यू मूव हो गई है।
अब इस लूप को कंटिन्यू चलाने के लिए हमको एक और लूप चलाना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट को रनिंग में रखेगा। ये तो मैनुअल मोड में हो गया, हम इसको रन कराएंगे, थोड़ी देर में चलेगा, वैल्यू को लॉक करेगा, उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक लूप चला देंगे, व्हाइल लूप। उसके लिए व्हाइल ट्रू, एंटर, ब्रैकेट, सबसे लास्ट में ब्रैकेट। अब ये कंटिन्यू चलेगा, सेव करके चलाएंगे तो ये कंटिन्यू चलेगा और बंद नहीं होगा। जब तक कि इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा तब तक स्टॉप नहीं होगा। साथ के साथ ही यूजर के साथ में इसको इंटरलॉक कर देंगे। यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। तो जब डेस्को सीसी बंद करके दोबारा ओपन करोगे तो स्क्रिप्ट अपने आप ऑटो में रन हो जाएगी, स्टॉप नहीं होएगी। ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, लॉग आउट करता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ। अब चेक करते हैं, एक्टिविटी स्टेटस रनिंग में है। रनिंग में है तो जितनी बार भी बंद करोगे फिर ओपन करोगे तो हमेशा ये रनिंग में ही रहेगा, अब स्टॉप नहीं होगा। और वैल्यू 2 सेकंड में अपडेट होती रहेगी। ये लाइव वैल्यू के साथ में करना है तो लाइव वैल्यू के साथ में भी हो जाएगा। यहाँ ग्राफिक्स में जाके टेक्स्ट लेना है, फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ मूव करा देना है। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, टेक्स्ट लेना पड़ेगा फिर आएगा। टेक्स्ट ले लिया, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमको दिखाई देगी और हर 2 सेकंड के बाद में अपडेट होती रहेगी। सेव करना है, ओके। तो वैल्यू हमको मिल गई, जितना हमारा इनपुट था उसका यहाँ पे आउटपुट आ गया।